हाँ जी, नमस्कार। कहाँ पहुंचे? जीने के 3 तरीके समझ कर। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो 2 चीजें मैंने आपके सामने लिखा। स्वयं के प्रति विश्वास, काफी चर्चा हुई है। संबंधों में विश्वास, इस पे कुछ बात हुई है। तीसरी बात लिख रहे हैं, परिवार में समृद्धि। 3 शब्द हमारे पास हैं। गरीबी, अमीरी और समृद्धि। विशेष रूप से जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं उनसे बात करते हुए, तो अभी हमारे पास जैसे एक शब्द आया कि विश्वास। विश्वास शब्द हमारे पास पहले से भी था, लेकिन जब खुला तो कुछ और निकला। जिसको हम अभी तक विश्वास बोल रहे थे वो विश्वास नहीं था। क्या था? या तो वो स्किल था या वो टेम्परेरी कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, और वो चीज तो नहीं थी जो हमको चाहिए थी। तो इस तरीके से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखते जाएंगे कि बहुत सारे शब्द हमारे पास हैं, लेकिन हमारी प्यास नहीं बुझ रही है, क्योंकि शब्द की जो रियलिटी है वो हमारे पास नहीं। जैसे पानी पीने से प्यास बुझता है, अब पानी के नाम पे आप कुछ और पीते रहो और चिल्लाओ कि प्यास नहीं बुझ रही है। ये पानी का प्रॉब्लम नहीं, आप पानी के नाम पे कुछ और पी रहे भी तो आपका प्यास नहीं बुझेगा। तो हम विश्वास के नाम पे कुछ और ही जी रहे और कह रहे कि नहीं, संबंधों में विश्वास नहीं है, अपने में विश्वास नहीं है। यदि वो मटेरियली गायब है तो अपने पास पैकिंग है, मटेरियल नहीं है, शब्द है, कंटेंट नहीं है। तो कंटेंट नहीं है तो जीना नहीं बनता। शब्दों के साथ जीना नहीं बनता, भाषा के साथ जीना नहीं बनता। पानी बोलने से प्यास नहीं बुझता, पानी पे पीएचडी करने से भी प्यास नहीं बुझता, पानी पीने से ही प्यास बुझता है। तो विश्वास शब्द है। विश्वास को यदि मैं समझता हूं तो मैं उसको जीता हूं, तो अदरवाइज कितना भी हम विश्वास की बात करें, विश्वास तो पैदा नहीं होता। तो अभी अगला शब्द और चल रहे हैं। तो 3 शब्द हमारे पास हैं। जैसे अभी यदि हम बोले समृद्धि मतलब क्या? प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब क्या? सुख सुविधा, लग्जरियस। अभी समाज में कितने % लोगों को आप प्रोस्पेरस मानते हो? प्रोस्पेरिटी समाज में कितने % लोगों में होगा? एक मोटा आंकलन है। आधार क्या होगा ऐसा बोलने का? 2 to 3%। ऐसा बोलने का आधार क्या होगा? मॉनेटरी कंडीशन क्या होगी? एक मोटी बात क्या कह सकते हैं कि किस फैमिली को हम प्रोस्पेरस बोलें? क्या आधार हो सकता है? जो हम बाहर से देखते हैं उनके पास घर, गाड़ी, अभी इस तरह के आधार है ना? घर है, गाड़ी है, ये है, वो है, तो प्रोस्पेरस है। नहीं है तो नहीं है। और फिर अमीर क्या? समृद्ध होता है। फिर अमीर क्या होता है? रिच। रिच और प्रोस्पेरस में कोई फर्क है? Prosperity means inward and outward both, whereas richness just shows outer what we are showing off. Richness means, and prosperity means what we are inside, what we show it, and what we are actually. And what is inside? Like, actually, my view of point from prosperity is something different. Really, I think prosperity means beauty, what we are inside. Beautiness inside and beautiness outside. And richness means just showing off. ब्यूटी क्या है? It depends on what is our nature and how we behave with others. शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो इनको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। गरीबी को क्या डेफिनेशन दें? विशेष रूप से जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं उनसे बात कर। गरीबी का डेफिनेशन क्या दें? साधन विहीन, साधन विहीन, दुखी और दरिद्र।
दुखी और दरिद्र में क्या फर्क है? साधन की कमी दरिद्रता है, कमी भी है, कमी का एहसास भी। दोनों अलग अलग बातें हैं कि एक ही बात? अलग अलग बात। तो साधन की कमी होना और साधन की कमी से दुखी होना, ये एक ही बात है कि अलग अलग बात? अलग अलग बात। तो कई बार साधन की कमी हो सकती है, और साधन की कमी को मैं साधन की कमी के रूप में पहचानता हूं, कैसे पूरा करूंगा इसके लिए सोचता हूं, उसके लिए अपने आप में इंफीरियरिटी, हीनता, कॉम्प्लेक्स, दूसरों से अपने आप को कम फील करना, अपने भाग्य को कोसना, है ना, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा होता भी है। तो साधन की कमी भी है, कमी का एहसास भी है। तो क्या हुआ कि साधन का कमी भी है और कमी का एहसास भी। दूसरों से तुलना करना, अपने आप को कम पाना, भाग्य को कोसना। अमीर जो लोग पहली बार शिविर कर, अमीर पहली बार कर, साधन पैसा है लेकिन सुखी नहीं है, दुखी भी है, दरिद्र भी है। ऐसा राव लगा? एक्ट है। कितने लोग इससे सहमत नहीं है? नहीं होंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। सब सहमत। कैसे? इसके पास साधन है, ये कौन मानता है? वो स्वयं मानता है कि पड़ोसी को लगता है कि इसके पास साधन है? पड़ोसी को लगता है, उसको तो लगता है कमी है। तो साधन की कमी भी मानता है पड़ोसी को देखकर, और कमी का एहसास भी है। गरीब की गरीबी कितने की? एक गरीब की गरीबी कितने की होगी? पता तो सब है, बोलने में सब पता है। गरीब की गरीबी खाक की। तो गरीब की गरीबी कितनी है कि चलो मेरे पास घर थोड़ा सा और ठीक होता, है ना। मेरे को याद है, मैं दूसरी या तीसरी क्लास में रहा हूँगा, हम एक मकान में किराए में थे पंजाब में। तो वहां तब टोटी नई नई लगी थी, पहले तो हैंडपंप ही हुआ करते थे। तो उस मकान मालिक ने बताया कि यदि टोटे से पानी यूज करोगे तो 5 रुपए महीना एक्स्ट्रा है। तो आज सुन के कैसा मजाक जैसा लगता है। फिर हमने कहा नल तो है, हमको टोटी की क्या जरूरत है। तो टोटी से पानी यूज करोगे तो 5 रुपए महीना एक्स्ट्रा, नहीं तो हैंडपंप है ही है। तो अभी ये बातें सुन के मजाक जैसा लगता है, 5 रुपए तो ऐसा कुछ है, 5 पैसा जैसा नहीं बचा। तो साधन की कमी भी होना, कमी का एहसास होना। तो गरीब की गरीबी हजारों में, अमीर का गरीबी अरबों में भी हो सकता है। समृद्धि साधन संपन्न, सुखी और समृद्ध। समृद्धि का मतलब है अभाव का अभाव। किसी भी चीज की कमी नहीं। आई हैव मोर देन माई नीड्स। मेरी आवश्यकता से अधिक उपलब्ध। मेरे को कितना पेन चाहिए 7 दिन में? 2 पेन चाहिए, 5 उपलब्ध। समृद्धि हो गई है, संतुष्टि।
संतुष्टि वो वाली नहीं है ना? कमी भी नहीं है, कमी का एहसास भी नहीं। क्या पहुंचा? पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? पहुंचता है। कितने समृद्ध लोग होंगे शहर में, कितने परिवार रायपुर में ऐसे होंगे जिनका हर मेंबर ये फील करता है कि जितनी मेरी आवश्यकता है उससे अधिक हमारे पास उपलब्ध है। ऐसा कोई भी फैमिली नहीं है जिसके पास किसी न किसी चीज की आवश्यकता ना हो। कुछ ना कुछ तो उनको आवश्यकता होगी होगी। और आवश्यकता ना भी हो तो पड़ोसी को देख के तो लगता ही, पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी तो जिंदगी भर पीछा छोड़ेगी नहीं। तो वो अंदर वाला तो हिलता ही रहता है, वो तो शांत होता नहीं कभी, कुछ भी कर लो। ठीक, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मर्सिडीज में चलते हैं या आप चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं, वो अंदर वाला तो हिल ही रहा है। ये सब करके आपने अपने अहंकार का पोषण किया है, ऐसा हो सकता है। यदि आपके लिए वो मीनिंगफुल है, आपको जरूरत है उस साधन की, तो वो अलग बात है। साधन मेरे लिए आने जाने का तरीका हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर चाहे आपकी मर्सिडीज की आवश्यकता है कि चार्टर्ड प्लेन की आवश्यकता है, लेकिन साधन से मैं कैसी गाड़ी से उतरा और लोग मेरे को कैसा देखेंगे, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? मानसिक गरीबी। वो रेलवे स्टेशन पे रहता है ना, अल्लाह के नाम पे दे दे, अपना भी ऐसे ही है, शर्ट के नाम पे दे दे। उसका कटोरा दिखता, अपना दिखता नहीं, इससे ज्यादा नहीं है ना। डिग्री के नाम पे दे दे, कॉलेज के नाम पे दे दे, स्कूल के नाम पे दे दे, पोस्ट के नाम पे दे दे, मेरी शक्ल के नाम पे दे दे, है ना, किसी भी नाम पे हम ऐसे ही कुछ कर रहे हैं। सामने वाला पहले घर से लड़के आता, उसका ध्यान ही नहीं आप कौन सी शर्ट पहन के आए। तो देखिए स्थिति कैसा है। हमारी अभी तक की यात्रा कुल कितनी है? अमीरी से गरीबी की यात्रा है, और एक अमीर कईयों को गरीब बना के ही अमीर होता है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो डिजाइन है वो नॉन प्रोडक्टिव होकर अमीर होने का है। इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन हमारा मैक्सिमम डिजाइन इतना है कि या तो हम अमीर हैं या गरीब हैं। और अमीरी गरीबी का ये सब रिलेटिव है, ये अपने आप में कुछ कंप्लीट है क्या? तो जिसको हम इंडिया में गोरा कहते हैं वो लंदन में जाके काला हो जाता है, क्योंकि वहां उससे गोरे लोग है ना। या ट्रक के पीछे क्या रखते हैं? बुरी नजर वाले, ये खराब बात है ना। अफ्रीका में ट्रक जा रहा होगा तो क्या लिखेंगे? बुरी नजर वाले, तेरा मुंह गोरा। तारा और गोरा दोनों नेचुरल कलर है, इसमें उस आदमी का कोई योगदान नहीं है। जो काम नहीं करते वो गोरे होते हैं, तो धूप में काम करते हैं, उनका रंग थोड़ा सा कम हो जाता है। तो भौगोलिक परिस्थितियां हैं। रशियन गोरे होते हैं, ब्रिटिशर्स गोरे होते हैं क्योंकि बर्फ पड़ती है, धूप नहीं पड़ती है ना। छत्तीसगढ़ में रंग थोड़ा सा और सांवला है, साउथ में जाओगे तो और सांवला है, तो कश्मीर में जाओगे थोड़ा गोरा है। इसमें आपका कोई योगदान नहीं। किसने सिखाया? कि गोरा काला का भेद किसने किया? हमें लोग ने किया। माँ बाप अपने बच्चे को कैसे देखते हैं, कैसे चर्चा करते हैं, बच्चे को समझ में आता है। एक बच्चे को कैसा सम्मान मिलता है ना, वो बच्चा आजू बाजू देख रहा है। ये सब हमारे बोए हुए बीज। कुल मिला के क्या समझ में आया? समाज में कितने लोग समृद्ध हैं? बहुत मुश्किल। ये वैरायटी, जबकि कितने परसेंट। अब हम क्या होना चाहते हैं? गरीब होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं कि समृद्ध होना चाहते हैं? अमीर होना चाहते हो कि समृद्ध होना चाहते हो? अमीर। ज्यादा लोग तो भाई सोचते हैं कि अमीर हो जाए, कोई सोचता
होता नहीं कि संतुष्ट कोई होता नहीं है। और तो अभी तक तो यही पता है कि संतुष्ट तो होता नहीं है ना, तो अमीरी ही बचती है फिर। तो यदि हमको अमीरी होके भी क्या हुआ, मेरा एक मित्र है, हम लोग साथ में इंजीनियरिंग किए। एक दिन ऐसी बात हो रही थी, तो 2 घटनाएं हैं उसे मित्र के, चेंज कैसे होता है। एक शिविर में उसने बताया कि मैं एक अधिकारी को 15 लाख रुपए का रिश्वत देने गया। आप लोगों को पता है कि रिश्वत दी जाती? कितने लोगों को पता है कि रिश्वत दी जाती? और आपको सिखाया जाता है कि ईमानदारी से जियो। सब मजाक हो गया। सच बोलो ये सबसे बड़ा झूठ। खैर, संदर्भ ये था कि वो एक अधिकारी को 15 लाख की रिश्वत देने गया। ऐसी बात चल रही थी, गरीबी का भाव और मानसिकता। उसने कहा यार, अब हम वो काफी क्लोज हैं, हम लोग साथ में पढ़े हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ छुपा हुआ नहीं है। उसने मेरे से शेयर किया कि मेरे को पूरी तरह से ध्यान था कि जब मैं उसको दे रहा था तो मैं सोच रहा था कि थैला वापस मिलेगा कि नहीं। गला पकड़ के कोई टुकड़ा निकाल, अब थैला तो उसने मांगा नहीं था, तो कम से कम थैला तो वापस आ जाए। अरे 15 लाख दिया तो 15 लाख 100 और सही, 100 रुपए का थैला होगा, 200 का थैला होगा। और वो जो मानसिक गरीबी है, गला पकड़ के कोई हमारा कुछ भी निकाल सकता है, अपने से तो हमसे कुछ छूटता नहीं है, क्योंकि हमको इतना ही समझ में आया कि पैसा ही संसार में सबसे कीमती चीज है और उसको जितना इकट्ठा कर सको, मैं ये नहीं कह, लेकिन मानसिकता बता रहा हूं, है ना। तो जब मैं पूछता था उससे, हम लोग साथ में पढ़े एक और, तो मेरे को 3 साल जॉब करके समझ में आ गया कि सब मामला अधूरा है। मेरा एक और दोस्त था, मैं यार सब ठीक नहीं लग रहा है, क्या करना चाहिए। बोले यार पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी जरूरी है, कितने में हो जाएगी? तो ये 90 की बात है, 92 की बात होगी। तो उस समय उसने कहा यार जब 10,000 रुपये महीना हो जाए ना, फिर कोई चिंता की जरूरत नहीं, फिर अपन समाज में कुछ अच्छा काम करेंगे। मतलब उस समय हमको मिलते थे 4,000 रुपये, 91 के आसपास। मैं चलो देख, मैं तो इंतजार कर नहीं सकता, 10,000 का इंतजार कर, तब तक मैं कुछ और करता हूं। अभी वो मेरा दोस्त, अब 2-4 साल पहले की बात बता रहा हूं, पर मंथ 12 लाख रुपया पर मंथ नेट प्रॉफिट। उसके बाद मैं उससे पूछता हूँ तेरा 10,000 हुआ कि नहीं हुआ? बोलता यार महंगाई भी तो बढ़ी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मामला केवल अपने कॉन्फिडेंस लेवल का है, मामला केवल अपनी मानसिकता का है, मानसिक स्तर का है कि हम कहां अपने आप को, कैसे अपने आप को सिक्योर फील कर। सिक्योरिटी कितना पैसा होने से एक आदमी फील करेगा कि पर्याप्त हो गया है? तो स्विस बैंक छोटा पड़ जाएगा, पड़ ही गया है ना। तो ये समझ में आया कि ये इनसिक्योरिटी पैसे से भरने वाली चीज नहीं है। जितना पैसा बढ़ा है उतना इनसिक्योरिटी बढ़ा है। इसका मतलब है किसी और तरीके से भरता है, इसके भरने का नियम कुछ दूसरा है। खैर, अभी इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अभाव, यदि ये मानसिकता में अभाव है, फिजिकली आपके पास 4 गाड़ियां हैं लेकिन मन में अभाव है, दूसरे को देख के अपने आप को छोटा फील होता है, अपने भीतर का मामला हिलता डुलता है, ये गरीबी कितने में दूर होगी? और यदि ये गरीबी दूर नहीं होती है, क्या अंदर में सुकून, सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस लेवल, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी खुशी अपने हाथ में है कि दूसरे के हाथ में? पड़ोसी के हाथ में, है ना। तो ये गरीबी तो हमेशा बनी रहेगी, तो समृद्धि नहीं हुआ। चौथी बात, स्वस्थ शरीर। पांचवी बात, व्यवस्था में भागीदारी। पांचवा क्या हो गया? व्यवस्था में भागीदारी। क्या मतलब? सिस्टम के साथ जुड़ के चलना। सिस्टम अपने आप में परफेक्ट हो, है ना? कोई गरीब ना हो, किसी का शोषण नहीं हो,
सभी युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार पढ़ने का, जीने का अवसर मिले। ना? हम सिस्टम की कुछ बात करते हैं, तो सिस्टम सभी कुछ ठीक ठाक हो, हम में से सभी चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते। कौन करेगा? मंगल ग्रह के लोग आगे करेंगे कि हम यू करना होगा? हम में से कितने लोग सिस्टम को गाली देते हैं? सभी। करते क्या है उसके लिए? कितने अच्छे लोग हैं हम। तो बेसिकली व्यवस्था ठीक हो, यही मेरी पहचान है। मेरी पहचान के लिए ऐसा करना मेरी जरूरत है। पहचान मतलब मीनिंगफुल आइडेंटिटी, मेरे होने की उपयोगिता। तो सब कुछ ठीक हो, ये जीने के लिए मेरी जरूरत है ना? सर एक क्वेश्चन, बोलिए। हम सब सिस्टम को, आप जैसे बोल रहे हैं, सिस्टम को हम सब बुरा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हमको मालूम है कि जो हमसे बाद में आया है, जो हमारा जूनियर है, आजकल सर बटरिंग का पूरा जमाना है, हम चाहकर भी हम आगे जाकर ये भी तो नहीं बोल सकते हैं कि आप हमारे सीनियर्स को ये नहीं बोल सकते हैं हम कि आप ये गलत कर रहे हैं। तो फिर हम सिस्टम को बुरा भी बोले, और अगर हम सही बोलने की कोशिश करें तो हम उससे डरते भी हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपने में विश्वास में कमी। तो पर सामने वाले को हम ये ऐसा कैसे दिखा सकते हैं? हमारे पास कोई विकल्प नहीं, तो फिर ये तो कभी भी ठीक नहीं हमारी होगा। मजबूरी। छोड़ दीजिए, कौन बोला करने की? नहीं पर ठीक है, मैं छोड़ दूंगी, पर ये तो जनरल बात है। जनरल बात। ऐसे सिस्टम क्रिएट करिए कि जहां ऐसा ना होता हो। क्रिएट कैसे होगा? चलो, आप सबके लिए एक बढ़िया वो बता रहा हूँ। टैलेंट के ऊपर डिपेंड है। नहीं, जितने क्वेश्चन आपके मन में आते हैं, जितने तरीके के आते हैं, आप अपनी कॉपी के बैक साइड में लिख डालिए, जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, और लास्ट डे देखिए कुछ बचा है क्या। मैं आपके क्वेश्चन नहीं देखूंगा, आपका हर क्वेश्चन का पूरा आंसर आपको लगभग मिल जाएगा। कुछ बचेगा तो फोन नंबर है ही, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जिस कैनवस पे हमने ये पूरा डिजाइन बनाया है, वो बेसिक डिजाइन ही फॉल्टी है। उस डिजाइन में ऐसा होगा ही, डिजाइन ही बदलना पड़ेगा। तो पहले चलो, हम एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है, तो एजुकेशन क्या है पहले वही समझ लें, फिर हम उसको कैसे डिलीवर करेंगे उसको देख लें। फिर उसमें टीचर और वही कहा कि टीचर और व्यवस्था का रिलेशन, टीचर और पेरेंट्स का रिलेशन, और वातावरण का प्रभाव, फिर ये सारे फैक्टर कैसे इंटरेक्ट करते हैं, फिर हम उसको ठीक कर सकते हैं। एक फॉल्टी प्लेटफॉर्म पे हम न्याय की उम्मीद करें, वो हमारा अपेक्षा ही गलत है। एक बार उसको देखते, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बात कही। आपके मन में जितने भी सवाल खड़े होते हैं, जब जब खड़े होते रहें, उसको बैक साइड में लिखते जाओ, है ना। जब जब आपको लगता है शेयर भी करते जाओ। जिस पे तुरंत बात हो सकती होगी उस पे करेंगे, बाकी वो कल परसों में करते रहेंगे। आप देखेंगे कि कम से कम आपको क्लियर बेसिस मिल जाएगा। हाँ, एक सुस्पष्ट रास्ता दिखा। देखिए, मजे की बात यह है कि एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम नहीं। सूरज, धरती, चांद, सितारे सब अपने नियम से चल रहे हैं। आदमी नेचुरल एंटिटी है कि मैनमेड है? नेचुरल। प्रकृति अपने आप में पूर्ण है कि अधूरा है? पूर्ण है। ये आदमी अपने आप में पूर्ण है कि अधूरा है? अधूरा है। ये पूर्ण होना चाहता है कि अधूरा रहना चाहता है? पूर्ण होना चाहता है। इसका मतलब है कि पूर्ण होने का कोई डिजाइन है। वो डिजाइन अभी तक अपने को पकड़ में नहीं आया है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे किसी आदमी को गलतफहमी हो जाए कि खाना खाने से प्यास बुझता है। जब भी प्यास लगेगी वो क्या करेगा? खाना खाए। खाना खाने से क्या होगा? प्यास बुझेगी और लगेगी और बढ़ेगी। फिर क्या करेगा प्यास बुझाने के लिए? और खाए। फिर क्या करेगा? और खाए। फिर क्या करेगा? ज्यादा दिन नहीं खाएगा, मर जाएगा। ये काम ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो हमको, तो प्रकृति अपने आप में पूर्ण है ना, कंप्लीट है। हम इनकम्प्लीट है, हम कंप्लीट होना चाहते हैं। कंप्लीटनेस का डिजाइन ब्लूप्रिंट हमारे पास नहीं है। तो एक दूसरे से गिला शिकवा शिकायत, तुम्हारे कारण मैं दुखी हूं, तुम्हारे कारण मैं परेशान हूं, जबकि मैं मेरे कारण कंप्लीटनेस क्या है यदि वो समझ में आएगा तो सामने वाले की परेशानी भी समझ में आएगी, अपनी भी परेशानी आएगी। कैसे हैंडल करेंगे उसका भी रास्ता निकलेगा।
तो देखिए मजे की बात क्या है, फिर से देख लीजिए, विशेष रूप से हम टीचर्स, पेरेंट्स, हम बड़े लोग जो अपने आप को समझदार मानते हैं और काफी कुछ दुनिया देखा हुआ मानते हैं, हम भी ठीक से देख लें और हमारे सारे बाकी मित्र भी ठीक से देख लें। जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ चाहिए क्या, ये देख लीजिए। स्वयं में विश्वास चाहिए कि इसके बिना काम चल जाएगा? ऑप्शन नहीं है, चाहिए ही चाहिए। संबंधों में विश्वास चाहिए कि इसके बिना काम चल जाएगा? फैमिली में प्रॉस्पेरिटी, स्वस्थ शरीर, व्यवस्था समाज में हो, समाज में व्यवस्था हो, चाहिए। सड़क भी ठीक हो, बिजली भी ठीक हो, किसी ऑफिस में जाए वहां ठीक से काम होता हो, सभी को ठीक से जीने का अवसर हो, सभी के लिए अच्छा कॉलेज हो। क्यों कुछ लोग अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे, कुछ लोग बेकार कॉलेज में पढ़ेंगे, या किसी के लिए कॉलेज होगा ही नहीं? आपको पता है भारत का 10% मास, मेरे ख्याल से डाटा मैं भूल रहा हूं, लेकिन जितने बच्चे पढ़ते हैं उनका शायद 10% हायर एजुकेशन में आता है। 12 आउट ऑफ 1। हाँ कोई बात नहीं। और जितना टोटल पॉपुलेशन में से कितना स्कूल आता है, वो भी काफी कम है। तो ओवरऑल देखेंगे जिसको अपन हैड 7% मास मेरे ख्याल से है जो किसी प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ता है, या 10% होगा उसमें से, जबकि सभी प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। आज की डेट में ये मोटा मोटी समझ में आ रही है कि BA MA का कोई बहुत काम का बचा नहीं, तो सभी एक सही एजुकेशन पाना चाहते हैं, जिसको अभी हम सही मानते भी हैं, वो भी अपने आप में अधूरा है, वो भी कितने % को अवेलेबल है, किस कॉस्ट पे अवेलेबल है। इसका मतलब है कि यदि एक बच्चा किसी देश में पैदा हुआ है तो उसको जीने का सही अवसर सभी के लिए उपलब्ध हो, उसकी योग्यता के अनुसार। ऐसा होने की आवश्यकता है कि नहीं? तो उसको व्यवस्था बोलेंगे। तो समाज में व्यवस्था हो, ये हमारी आवश्यकता है। इससे कम में काम चलेगा? इससे ज्यादा कुछ चाहिए? सोच लीजिए, कुछ ऐसा हो जिसमें शामिल नहीं हो, बताइए। कुछ भी ऐसा हो जिससे छोटा हो। ठीक से देख लीजिए, ऐसे पेरेंट, आप अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हो, आप आपके लिए क्या चाहते हो, ठीक, समाज में टोटल हम क्या चाहते हैं। स्वयं में विश्वास, संबंध में विश्वास, परिवार में प्रॉस्पेरिटी, कोई भौतिक कोई फिजिकल सुविधा का किसी चीज का अभाव ना हो, स्वस्थ शरीर, समाज में व्यवस्था। स्वस्थ शरीर के साथ मन भी स्वस्थ होना चाहिए। ऊपर आ गया ना, ये मन स्वस्थ है काला वाला। स्वयं में विश्वास ही स्वस्थ मन है। स्वयं में स्वस्थ मन जैसा जीता है उसका नाम है संबंध में विश्वास। और कुछ? और सब तक बात पहुंच रही है कि नहीं? पीछे पहुंच रही? इससे ज्यादा कुछ चाहिए क्या? इससे कम में चलेगा क्या? तो हर व्यक्ति के लिए इतना पूरा ही पूरा चाहिए, ना कम ना ज्यादा। इससे कम में चलता नहीं, इससे ज्यादा होता नहीं। ठीक, अब देखिए प्रेजेंट एजुकेशन में हम क्या दे पा रहे हैं। स्वयं में विश्वास, स्वयं में विश्वास, संबंधों में विश्वास, परिवार में समृद्धि, स्वस्थ शरीर, व्यवस्था समाज में। यहां खड़े हाँ जी, किसी को इसमें कोई भी शंका लगती हो, आपको लगता हो कि नहीं कुछ ठीक नहीं कहा जा रहा है, तो आप बताइए। बिल्कुल नहीं मानिए मैं जो कह रहा हूं। स्वस्थ शरीर आई थिंक लगभग सबके पास है। स्वस्थ शरीर के प्रति सर लोग थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहे हैं। ज्यादा बीमार होने के कारण। हाँ, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज इतने साल बाद भी, चलो जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब अपने आप में जांच लें। आज इतने साल बाद, सारी उम्र बाद, सारी एजुकेशन के बावजूद क्या हमको पता है कि किस मौसम में कब क्या कितना खाना है? हम जो भी कुछ खा रहे हैं अपनी परंपरा के अनुसार खा रहे हैं। मारवाड़ी परिवारों की एक परंपरा है, राजस्थानी परिवारों की एक परंपरा है। वो थे राजस्थान में, आ गए छत्तीसगढ़ में, यहाँ मौसम बदल गया है। तो हर जगह के मौसम के अनुसार यदि हम सबको, है ना, अभी जिस तरह की बीमारियां बढ़ी हैं, BP और शुगर और तमाम बीमारियां,
ये पहले के पुराने समय के से लेके अभी आगे जैसे जैसे हम आए हैं, शरीर की बीमारियां बढ़ी हैं कि घटी हैं? एजुकेशन के साथ साथ हमारी बीमारियां घट रही हैं कि बढ़ रही हैं? फिर वो तो बाय नेचर शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए कुछ काम चलते रहता है। हम तो जितना उल्टा पुल्टा करते हैं सब करते हैं। तो हमको बाय एजुकेशन ये बहुत क्लैरिटी नहीं है कि मैं स्वस्थ रहूंगा, इसके लिए जिम्मेदारी और इसके लिए मैं क्या करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उतना उतना शरीर के लिए गैर जिम्मेदार होते हैं। जैसे अभी एजुकेशन का जो डिजाइन हो गया पढ़ने का, कैसा है? दिन भर टाइम वेस्ट करना, रात भर पढ़ना, सब निशाचर हो गए। शरीर का क्या होगा? कुछ नहीं, शरीर ही बदल जाएगा, है ना। शरीर का अपना एक सिस्टम काम करता है। जैसे आप देखोगे मधुमक्खी, एक टीवी में ऐड आता है ना, वो पेड़ पे टॉर्च की रोशनी डालते हैं तो सारे पक्षी उड़ के अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं, वापस टॉर्च बंद करते हैं तो बताता है कि रोशनी ऐसा सूरज जैसा रोशनी, है ना। तो उनका बायोलॉजिकल क्लॉक कैसा है? वो सन के साथ चल रहा है। तो रोशनी, मधुमक्खी को देखोगे रात को भी आप यदि उस पर टॉर्च मार दोगे, मधुमक्खी काम करना शुरू कर देती। तो बेसिकली वो रोशनी को पहचानती है। तो शरीर का अपना एक सिस्टम है। तो ये दिन भर टाइम वेस्ट करना, रात को पढ़ने के लिए बैठना, रात भर पढ़ना, सुबह 12 बजे तक सोना, लगभग हायर एजुकेशन में जितना आप ज्यादा प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाओगे उतना ट्रेंड ज्यादा है। फैशन, इसको फैशन मान, फिर सभी करने लगते हैं। साइलेंट रहते हैं, पढ़ेगा तो जल्दी पिकअप हो जाता है। शांति रहते रात को, इसलिए शांति, क्योंकि दिन में किसने अशांति कर रखी है? तुम्हें अशांति कर रखे हो। टीवी चलाते हैं। हाँ। सर मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे कि ये बोल रहे हैं शांति रहती है, उस बात से मैं भी सहमत हूँ। जैसे घर पे माहौल ऐसा रहता है कि बहुत जन रहते हैं, बच्चे बहुत है, मॉम डैड है या काम वाले काम करने आ रहे, तो घर पे साउंड्स आते रहते हैं, मॉम डैड आपस में बात करते रहते हैं। मॉम बोलती है टीवी देखना है, पापा बोलते हैं न्यूज देखना है, मॉम इधर किचन में किटपिट कर रही है। रात को जब सब सो जाते हैं तो सब सो गए, बुक खुली है, पढ़ाई चल रही है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, जहाँ आग गर्म हुई बुक बंद करके सो जाते हैं। ऐसा किसी हद तक कुछ जस्टिफिकेशन ठीक है, लेकिन ऐसा जो मासेज में आया है वो फैशन के रूप में आया है। किसी के लिए ऐसा पर्सनल लेवल पे है तो चलो उसको देखा जा सकता, लेकिन ऐसा मासेज में आया। खैर, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि शरीर के प्रति हम बहुत जिम्मेदार नहीं। शरीर स्वस्थ रहे, हम ऐसा सोच के अपने पूरी दिनचर्या को, पूरे रूटीन को डिजाइन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। व्यवस्था की तो कोई अता पता नहीं। तो लगभग कहेंगे, इसको कहेंगे जी शिक्षा क्या चीज के लिए? जॉब के लिए शिक्षा कि जीने के लिए शिक्षा? जॉब उसमें इनबिल्ट है जब हम जीने की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली और कैसा जीना, कैसा जीना है ना, विश्वास के साथ में जीना, खुशी के साथ में जीना। तो बेसिकली यदि शिक्षा की बात करेंगे तो इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। इससे कम में यदि शिक्षक शिक्षा देगा तो उसको तृप्ति नहीं होगी, इससे कम में स्टूडेंट तृप्त नहीं होगा, इससे कम में अभिभावक तृप्त नहीं होगा, इससे कम में कोई तृप्त नहीं होगा। अभी हमारा हाईएस्ट एजुकेशन इसमें से कुछ भी नहीं छूता। क्या छू रहा है? मैक्सिमम पैकेज, इतने को छूता है, गरीबी और अमीरी। उससे हम कोई देश की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ कहना है? हाँ जी, टीचर्स कुछ कहना चाहते हैं? सर, ये जो टिक सिस्टम वाला सिलेबस चला है आजकल, ठीक है, वो सब इसी में शामिल हो। वो गलत नहीं लग रहा है कि आपको करो या स्पॉइल कर रहा है स्टूडेंट्स लोगों को? वो टिक करो कि डिटेल में लिखो, है उतना ही अच्छा है। फालतू था, उसको थोड़े कम में कर दिए, कम हेडेक है बच्चों। मैं क्या कह रहा हूँ, कैनवस ही गड़बड़ है। जिस कैनवस पे हम खड़े होकर सारी बातें कर रहे हैं वो कैनवस ही अधूरा है, गलत ना कहें। उसमें से कुछ अच्छा भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, पर यदि टोटलिटी में देखते हैं, समग्रता में देखते हैं, वो अपने आप में इनकम्प्लीट है। इसलिए हम सबकी जिंदगी इनकम्प्लीट है, इसलिए हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इनकम्प्लीट है, हमारा बाजार अधूरा है। दो देश कैसा जीते हैं वो अधूरा है। दो देश आपस में समझदारी से जीते हैं कि बदमाशी के आधार पर जीते हैं?
बदमाशी है। जिसका मिलिट्री फोर्स जितना बड़ा उसकी उतनी ताकत। जब दो देश आपस में बदमाशी, शुद्ध बदमाशी के आधार पर जीते हैं, इससे अच्छे में दो फैमिली कम से कम थोड़ी समझदारी से जी रहे हैं। हाँ जी, तो मैंने एक चैप्टर पूरा किया। कल से जितनी हमने बात शुरू की थी उसको हमने एक जगह पे लाया कि शिक्षा से क्या आउटपुट हमको चाहिए, उसके लिए टीचर कैसा होगा, कंटेंट का सिलेबस कैसा होगा, बुक्स कैसी होंगी, पेरेंट्स का माइंडसेट, उनकी समझ कैसी होगी, वातावरण कैसा होगा, सिस्टम कैसा होगा, फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगी जो आप कह रहे हैं। ये आउटपुट हमको चाहिए। इस आउटपुट के लिए पीछे को पूरा सेट करें। सर जैसे आपने बोला एजुकेशन के बारे में, जो 5 पॉइंट हमने लिखा है, तो हर कोई प्रयास कर रहा है। स्टूडेंट भी चाहते हैं, टीचर्स भी चाहते हैं, गवर्नमेंट भी चाहती है, पूरा कंट्री चाहता है ऐसा हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि समझ नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे मन में कभी उदासी ना आए। मेरे चाहने से हो जाता है क्या? मैं चाहता हूं मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ, जिन लोग के साथ मैं काम करता हूं, उनके साथ कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। मेरे चाहने से हो जाता है क्या? मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसी फसल उगाऊं जिसमें बिल्कुल एकदम, तो जब तक जिस काम को करने का मेरा योग्यता होता है, मेरा कॉम्पिटेंस होता है, ये कैमरा मेरे को ऑपरेट करना नहीं आता है। मेरे चाहने से ऑपरेट नहीं होता है, मेरे समझने से ऑपरेट होता है। अनसेटिस्फैक्शन से भी होता है। वो सारा डिससेटिस्फैक्शन हमारे नहीं समझने का आउटकम है। तो मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। ऐसा करने की मेरी योग्यता होती है, कॉम्पिटेंस होता है, तो मैं ऐसा कर पाता हूं। योग्यता के लिए अपन स्किल डेवलप करेंगे, तो स्किल डेवलपमेंट से क्या पैदा होगा? स्किल डेवलपमेंट से शर्ट पैदा होता है, पेन पैदा होता है, विश्वास पैदा नहीं होता है। ये समझ में आता है? एक बहुत अच्छा डॉक्टर, एक बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर पैसे के लिए आपकी किडनी निकाल लेगा। एक बहुत अच्छा इंजीनियर पैसे के लिए उल्टा पुल्टा करेगा। तो बहुत एक्सपर्ट होना बिल्कुल अलग बात है, एक सही आदमी होना बिल्कुल अलग बात है। तो इस सारी एजुकेशन से क्या हुआ? मोटे रूप में देखें हम क्या पैदा कर रहे हैं, वर्तमान में हम क्या दे रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर सबके मन में कैसा है? क्या सॉफ्टवेयर है? धन ही सब कुछ, और सेंसेस में, इंद्रियों में सारा सुख, और सुविधा ही जीवन शैली। ये माइंडसेट हम बाई एजुकेशन दे रहे हैं। देख लीजिए, किसी भी कॉलेज के बाहर खड़े हो जाइए, ये माइंडसेट है। कितने % लोगों में ये माइंडसेट है कि पैसा ही सब कुछ है, इंद्रियों में, सेंसेस में सारा सुख है, और सुविधा ही जीवन शैली। ये तो हम शायद अपने खुद के बच्चों को भी यही बोलते, बेटा अच्छा से पढ़ो वरना ये नहीं मिलेगा आगे जाके। इसलिए धीरे धीरे बोलता हूं ना मैं, हमारा दिया हुआ है, जो हमारे पास है वो बांट रहे हैं। एक बाप अपनी लड़की के लिए लड़का देखता है, क्या देखता है? तो देखता है कि मेरी बेटी को कितना पैसा दे पाएगा। पैसा तुम्हारे घर में था, काहे को उधर भेज रहे? तो अच्छा लड़का नहीं चाहिए। सामान्य लड़का है, दारू पीता नहीं चलेगा, इंजीनियर है, दारू पीता चलेगा। तो हम अपने बच्चों को कैसे ये करें? हम अपने बच्चों को कैसे ये करें? उनमें भी विश्वास जगाना पड़ेगा। अपने में जगाना पड़ेगा कि बच्चों में जगाना पड़ेगा? पहले तो खुद में जगाना होगा। पर सर जैसे मेरा खुद का बेटा है, उसको चाहे हम कुछ भी खरीदे, वो उस 10 मिनट 15 मिनट के लिए खुश है, पर उसके बाद फिर वही हो जाता है। तो सैटिस्फैक्शन तो कहीं नहीं। बिल्कुल। देखिए लगभग कैसा हुआ है हम लोगों के साथ, हमको कोई एक चीज चाहिए होती थी ना तो 6 महीने इंतजार करना होता था। साइकिल चाहिए तो 6 महीने पापा को मस्का लगाओ, है ना, फिर कोई परिस्थिति बनेगी। तो जब साइकिल आती थी
हमको ऐसा लगता था कि हेलीकॉप्टर आया है। वो साइकिल इतना अच्छा लगता था। अभी स्थिति ये हो गई कि हमारे पास, हमको लगता है कि वो फिल्म दिखाई थी, उसमें एक बाप वो डी कंपनी में शामिल हो जाता है और फिर वो तर्क देता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे, है ना, कोई चीज की कमी को महसूस करे, ऐसा करके वो अपने डी कंपनी को जस्टिफाई करता है। वो क्या इमोशनल ब्लैकमेल है। तो हम सबके मन में एक चीज भारी तरीके से बैठी है कि सुविधा ही सब कुछ, और उसके लिए पैसा ही सब कुछ, और सारा सुख किधर है? कंफर्टेबल लाइफ, लग्जरीज वगैरह वगैरह। हम पेरेंट्स का, टीचर्स का, पूरी कम्युनिटी का मोटा सोच इतना ही है, वही सोच हम बच्चों में दे रहे हैं। तो हमारे आपके समय में फर्क इतना आया है, हमको कोई चीज बहुत इंतजार करके मिलती थी और एक बार मिली दोबारा मिलनी नहीं है, हम उसको संभाल के भी रखते थे। अभी मिलती भी बिना मांगे है, हो जाने से दोबारा भी मिलती, तो उसको उस चीज की इंपॉर्टेंस भी कन्वे नहीं हुआ और उसको संभालने का सुख भी गया। अचानक मैं देखा कि पिछले 4 सालों में, पिछले 5-7 सालों में अचानक बड़ी गाड़ियों का फैशन आया कि बड़ी गाड़ियां पहले बहुत कम संख्या में हुआ करती थी, वो सेंट्रो और वैगनआर ये वाला मॉडल ज्यादा था। अचानक ट्रेंड बदला क्योंकि अब स्टेटस सिंबल वो छोटी गाड़ी में नहीं रहा, अब बड़ी गाड़ी होने से स्टेटस सिंबल होगा। 10th तक के बच्चे आराम से साइकिल से कोचिंग सेंटर जाते थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। अचानक 4-5 साल पहले ये हुआ कि अब 10th का बच्चा आके साइकिल से तो नहीं जाए। अचानक एक दिन मेरा बेटा मेरे से बोलता है, पापा गाड़ी लेके दो कि नहीं दो, पर मैं साइकिल से तो नहीं जाऊंगा। मैं क्या भाई क्या हो गया? बोले सब गाड़ी से आते हैं। बोले मैं आप पे दबाव नहीं डाल रहा हूं, मैं दोस्त के साथ चला जाऊंगा, और मैं साइकिल से तो नहीं जाऊंगा। ये उसके ऊपर प्रेशर है क्योंकि साइकिल से जाना उसको अपने आप में ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, क्योंकि पीयर प्रेशर आ गया। तो अचानक 2 व्हीलर्स की मार्केट कितनी बढ़ गई, पूरा का पूरा टीनेज 2 व्हीलर में शिफ्ट हो गया। तो मार्केट ड्रिवन फोर्सेस किस तरह से आते हैं, है ना। अच्छा, अब वो साइकिल पे चलता है ना, तो बहुत सारा फिजिकल फिटनेस बना रहता है। अब तो वैसे भी कोई काम करने की आदत नहीं बचा है, तो वो जवानी जिसमें शरीर को कहीं थोड़ा बहुत मेहनत चाहिए, वो शरीर की डिमांड है। जवान शरीर को फिजिकल श्रम नहीं मिलेगा, वो कहीं और जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, इसको आगे हैंडल करेंगे। तो हमारे भीतर बहुत सारे अनकंट्रोल्ड जो इमोशंस डेवलप होते हैं, उसका मेजर कारण है कि जवान शरीर के पास कोई श्रम नहीं। इसके आगे बात करें, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही कह रहा हूं। क्या बात चल रही है ना। हमारी पूरी एजुकेशन लगभग हमको ये देती है। हम भी क्या सोच के खुश हैं अपने बच्चों के लिए? एक माँ बाप कब अपने आप को सफल महसूस करते हैं? बच्चे को अच्छा पैकेज मिल गया। तो बच्चे के लिए माँ बाप एटीएम मशीन, बच्चा एटीएम मशीन बन गया तो माँ बाप सफल। पैकेज मतलब उतना ही है, पैसा बनाने की मशीन बन गया है। इसके अलावा कोई और चीज बताने के लिए, होने के लिए क्या? संबंध तो बचा नहीं, ठीक है, उसको ढाके रखते हैं और दुनिया में ऐसे ही चलते हैं, अपन झेलते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी की समझ ना तो हमारे पास है, हमारे पास नहीं तो हम अपने बच्चों को क्या देते हैं? जब बच्चे वैसा करते हैं तब हम परेशान होते। खुशी की बात क्या है? बच्चे बोर होना शुरू हो गए। हमारे समय में हम कभी बचपन में बोर क्या होता है हमको पता नहीं था। वो 4 साल का बच्चा बोलता मैं बोर हो रहा हूं। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? ये अच्छी बात है कि बुरी है? उसे पता नहीं है उसे क्या करना है, लेकिन ये तो पता है जो कर रहा हूं ये इसमें मजा नहीं आ रहा है। क्योंकि पेरेंट्स उसको अपने आप के सामने रखते हैं कि बाहर खेलने नहीं जाने के लिए। ये भी एक पार्ट है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बच्चों का थॉट प्रोसेस मैच्योर हुआ है। जिन चीजों में हम लोग अटके रहे ये उससे आगे निकल गए, तो मैच्योरिटी लेवल बढ़ा है। मैच्योरिटी लेवल बढ़ा है, जो बढ़ा हुआ मैच्योरिटी लेवल के लायक हम कुछ नहीं दे पा रहे। अब देखिए खतरनाक चीज कैसी है।
इस मानसिकता का आदमी इंजीनियर बनेगा तो क्या करेगा? पैसा ही सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है, सुविधा जीवन शैली है। इस मानसिकता का आदमी इंजीनियर बनेगा तो क्या करेगा? कॉम्प्रोमाइज जल्दी करेगा, क्वालिटी नहीं रहे। वो एक अच्छा पति साबित होगा? उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट होगा कि संबंध इंपॉर्टेंट होगा? वो एक अच्छा पति कभी नहीं हो सकता, है ना? और यदि महिला के मन में भी ऐसे ही है, वो एक अच्छी पत्नी साबित होगी? वो भी कभी नहीं, क्योंकि हम सबके लिए इंपॉर्टेंट पैसा हो गया। तो ऐसा इंजीनियर क्या करेगा? वो समाज को लूटेगा कि समाज को पोषण करेगा? वो व्यवस्था का पोषण करेगा कि व्यवस्था का शोषण करेगा? शोषण करेगा। ऐसा आदमी डॉक्टर बनेगा तो क्या करेगा? ठीक, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा आदमी आईएएस बनेगा तो क्या करेगा? है ना? स्विस बैंक में सबसे ज्यादा 60% पैसा इंडियंस का है पूरे वर्ल्ड में। स्विस बैंक का 60% पैसा इंडियंस का, और इंडियंस में सबसे अधिक किसका? ब्यूरोक्रेट्स का। ठीक, इनका पेट नहीं भरा तो किसका भरेगा? ठीक, ऐसा आदमी नेता बनेगा तो क्या करेगा? ऐसा आदमी शिक्षक बनेगा तो क्या करेगा? शिक्षक बनेगा तो नैतिक मूल्य ही गिर जाएंगे, गिर ही गए हैं, कहने की जरूरत नहीं है। और देखिए, हम अधिकांश, स्पेशली मैं ये कहना चाहता हूं, टीचिंग जॉब नहीं है। टीचिंग जॉब नहीं है। जूता बनाना, आप किसी आईटी कंपनी में काम करते हैं, आप किसी कंप्यूटर फैक्ट्री में काम करते हैं, आप कहीं और काम, सब जॉब्स है। टीचिंग जॉब नहीं है। आप सीधे सीधे दूसरों को जिंदगी देने का काम करते हैं। यदि उसको, अभी मैक्सिमम टीचर्स जॉब करते हैं या वो इसलिए टीचिंग में गए हैं कि उनको टीचिंग पसंद है, और कुछ हुआ नहीं, या अब खाली है टाइम पास करने के लिए, इससे अच्छा प्रोफेशन नहीं है। आपका टाइम पास करने में कितने लोगों की जिंदगी शहीद हो गई? सीरियस अफेयर। इसके लिए हम सब ऐसे होल, एज ए समाज हम सब जिम्मेदार हैं। हम सब बड़े लोगों ने क्या किया है? हम सब लोगों ने पैसे को इंपॉर्टेंट माना। हम सब लोग पैसा कमाने में लगे हैं, अपने बच्चे भाजपा कांग्रेस के हवाले कर दिए। तुम देख लेना, हम लोग को तो फुर्सत है नहीं, उनको अपनी गद्दी बचाने के सिवा फुर्सत नहीं। भाई, कितने पेरेंट्स हैं जो इस बात के लिए क्या बोलेंगे, अवेयर हैं कि मेरा बच्चा क्या पढ़ता है या को क्या पढ़ना चाहिए। यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो चलो हम मिल बैठ के उसको सोचें। तो टीचिंग प्रोफेशन नहीं है जिस सेंस में प्रोफेशन शब्द यूज होता है। टीचिंग कोई जॉब नहीं है। टीचिंग सीधा सीधा आने वाली पीढ़ी को, टीचिंग बेसिकली मैन मेकिंग का काम, ह्यूमन मेकिंग का काम। और ऐसा हमारे लिए तो टीचिंग एक जॉब है। कम पैसा मिलता है तो जिनको कम पैसा चाहिए, जिनको टाइम पास वाला जॉब चाहिए, वो लोग टीचिंग में आ गए। तो एज ए होल हमारा बेस्ट क्रीम किस में जाएगा? समाज का बेस्ट क्रीम किधर जाएगा? वो सॉफ्टवेयर बनाएगा, वो कंप्यूटर बनाएगा, वो ग्लास बनाएगा, वो जूता चप्पल बनाएगा, वो शर्ट बनाएगा। सबसे कमजोर आदमी किधर जाएगा? वो आदमी बनाएगा। ये मानसिकता कहां से आई? आदमी बनाने का काम, और उसमें भी उल्टा है। अभी नया राइट टू एजुकेशन कहता है कि प्राइमरी शिक्षा के लिए 12th तक का आदमी पर्याप्त है। राइट टू एजुकेशन कहता है कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए 12th तक का आदमी पर्याप्त है, 12th की एजुकेशन का आदमी पर्याप्त है। जब किसी आदमी की जिंदगी का फाउंडेशन डालना है, उसके लिए मोस्ट इनकॉम्पिटेंट आदमी पर्याप्त है। और 5th क्लास तक का एजुकेशन है जो आने वाली जिंदगी का बेस सेट करता है, पूरी मानसिकता को सेट करता है, पूरा माइंडसेट को सेट करता है। उस समय हमने खाली कर दिया। तो समाज का बेस्ट क्रीम प्राइमरी एजुकेशन देगा।
तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ कोई मैन मेकिंग होगा, ये शिकायतें नहीं हो, इस तरह की ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे जिनको अब फील करते हैं। तो अभी शिक्षा हमारे लिए कैसा है? धंधा है। क्या कर रहे हैं हम अपने बच्चों की जिंदगी पे धंधा करते हैं। हमारा बच्चा सबके लिए ग्राहक है, वो टाई वाले के लिए बाजार है, वो बुक्स वाले के लिए बाजार है ना, वो बस वाले के लिए बाजार है, वो कोचिंग वाले के लिए बाजार है, वो सबके लिए बाजार है। उसको क्या मिला 20 साल में? कोई भी लड़का कॉलेज से निकला, उसको पूछो तुमको 20 साल में क्या समझ में आया? किसी कॉलेज के बाहर खड़े होकर प्रयोग करके देखो, जब वो अपनी डिग्री लेके निकला हो तब उससे पूछो 20 साल में क्या समझ में आया, क्या उत्तर मिलेगा? थप्पड़ ही मार देगा कान पे। इतना खतरनाक क्वेश्चन है ये। हम इंजीनियरिंग करके निकले थे, हमको कुछ समझ में नहीं आया करना क्या है। 20 साल पढ़े, हमको कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है, तो 20 साल क्या किया था? कॉलेज का टाइम ऐसे कट जाता है, स्कूल कॉलेज का टाइम मस्ती में। जब जिंदगी के मैदान में आते हो तो पता चलता है कि हालत क्या हुई। एक और दुर्घटना, आपका ध्यान चला जाए, क्योंकि मैं सोचता हूं चाहे योग संयोग से यहां जो भी लोग आए, सोचने वाले लोग हैं, हम सभी सोचने वाले लोग हैं। ऐसी मानसिकता का आदमी गांव में रहना पसंद करेगा कि शहर में रहना पसंद करेगा? इस देश को बर्बाद करने के लिए इतना ही काफी है कि इस एजुकेशन को कंटिन्यू रखो। ये कोई श्रम का, हमारे पूरा एजुकेशन कैसा है? हम सबको क्या चाहिए? व्हाइट कलर जॉब चाहिए कि हमको कोई प्रोडक्शन करना आता है? सारी एजुकेशन के बाद हम में से किसी एक को पेन चलाना और बोलने के सिवाय कुछ नहीं आता है, मेरे को भी। क्यों? कि हम लोग इंजीनियरिंग की। क्यों? ऐसा कुछ डिजाइन ही नहीं है एजुकेशन का। इसलिए क्या होने की जरूरत है कि कम से कम 10th के बाद का एजुकेशन, धीरे से इस पे आगे चलेंगे तो बात करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा, जिसको हम स्किल्स बोलते हैं, और बच्चा अपना खर्चा खुद निकाल के पढ़े, इससे जो उसमें जिम्मेदारी और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा बहुत अलग तरीके से। और जो उसकी ऊर्जा, जो बहुत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इतना बड़ा झमेला है कि नहीं? मेरी तरफ देख नहीं रहे, इधर इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रॉब्लम झेलते हो कि नहीं? है? नहीं झेलते? क्या करेगा? चारों तरफ तो वही दिखता है, उसके सिवा और कोई काम ही नहीं दिखता है। टीवी देखो तो दुनिया उतनी, पिक्चर देखो तो दुनिया उतनी, बाकी सब तो टाइम पास। मेजर काम तो यही है। तो जो जिंदगी का फाउंडेशन का टाइम था, वो सब तो टाइम पास में चला गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी कीमती है, बहुत खूबसूरत है। जो समय गुजरा वो लौट के नहीं आता। जिस समय तक जिस लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होना चाहिए था, वो टाइम गुजरने के बाद तो हर टाइम बिल्कुल एकदम टाइट कंपार्टमेंट बनता है। जैसे ही आप कॉलेज से निकले, शादी का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, और हाथ में कुछ नहीं, तो घबराहट पैदा होना शुरू होता है। फिर मैं जिस काम को करना ही नहीं चाहता वो काम गले पड़ गया। मैक्सिमम लोग अपना कैरियर जिस तरह से ऑप्ट करते हैं, जब वो उस कैरियर में पहुंचते हैं तो मैक्सिमम लोग हैं जो उस कैरियर को नहीं करना चाहते। जिंदगी भर कैसा जिएगा? खुश रहेगा? वो बुझा बुझा रहेगा? मैं कह रहा हूं कि जिंदगी जितनी खूबसूरत चीज है, जिंदगी जितनी इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे को नहीं पता मैं शरीर यात्रा के पहले क्या था, मेरे को नहीं पता मरने के बाद मेरा क्या होगा, पर मैं जीना चाहता हूं, ठीक से जीना चाहता हूं। रोज मर मर के जीना नहीं चाहता। किसी को देखा, अंदर में फिर कुछ फील हो रहा है, छोटेपन का एहसास, कम ज्यादा का एहसास, अपने भीतर असफलता का एहसास, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की, इतना सारा बोझा लेके जीता हूं, क्या जीऊंगा? इतना सारा बोझा सर पे रखा है। जिंदगी कीमती चीज, जो कि
समाज में इसको उतना कीमती, समाज में इसको कीमती माना गया होता तो माँ बाप और पूरे समाज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू क्या होता? एजुकेशन। अभी एजुकेशन हमारी गवर्नमेंट के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी गवर्नमेंट के लिए, समाज के लिए एजुकेशन लीस्ट इंपॉर्टेंट। एजुकेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है आज की डेट में? जिसको बिजनेस करना है एजुकेशन में, उसके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। जिसको बुक्स बेचना है, जिसको स्कूल खोल के, जिसके लिए स्कूल एक दुकान है, जिसके लिए, है ना, जितने हलवाई थे सबने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। तो ओवरऑल समाज का जो कॉन्शियसनेस लेवल है, चेतना का स्तर है, वो कैसा है? उसमें हमारे पेरेंट्स भी शामिल हैं, हमारे टीचर्स भी शामिल है, हम सब शामिल है ना। मैं ऐसा खड़ा होकर ऐसा बोल रहा हूं कि मैं ही शामिल नहीं हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। हमको एक चीज की तलाश थी, हमको एक चीज मिल गई, तो हम आज कह सकते हैं कि कुछ मिला है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लगभग 460 इंजीनियरिंग कॉलेज में ये रेगुलर कोर्स में है। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ये रेगुलर कोर्स में जा रहा है। उत्तरांचल डिस्टेंट एजुकेशन में ये रेगुलर कोर्स में जा रहा है। स्कूल एजुकेशन महाराष्ट्र में ये रेगुलर कोर्स में जा रहा है। छत्तीसगढ़ एजुकेशन में रेगुलर कोर्स में है। छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग में रेगुलर कोर्स में है। IIT कानपुर और दिल्ली में भी चल रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ है, ट्रिपल IIT हैदराबाद में रेगुलर कोर्स में है। तो ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ उस तरह की बात नहीं हो रही, कोई आपके सामने कोई प्रयोग की बात हो रही। तो नेशनली ये एजुकेशन कैरिकुलम पार्ट्स में जा रहा है, लेकिन अभी एक इनिशियल स्टेज में है। तो जिस लेवल के, जिस कॉम्पिटेंस लेवल के टीचर चाहिए, अभी उतनी मात्रा में टीचर तैयार नहीं है, तो वो क्वालिटी डिलीवर अभी नहीं हो पा रही। तो चाहे फिर हम सोशल प्रॉब्लम्स की बात करें, चाहे हम एजुकेशन प्रॉब्लम्स की बात करें, चाहे पर्सनल और फैमिली प्रॉब्लम्स की बात करें, चाहे हम आर्थिक स्थितियों की बात करें, एक मास्टर चाबी है जो सभी के लिए काम करती है। अल्टीमेटली इस एजुकेशन को पाया हुआ आदमी, इस मानसिकता को पाया हुआ आदमी समाज के लिए उपलब्धि है कि बोझ? इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, खुले आसमान के नीचे खड़े हो जाइए, हाथ ऊपर उठाइए और पूछिए, सर ऊपर उठा के आकाश में देख, इस धरती पे मेरे होने का क्या मतलब है? इस धरती पे मेरी क्या उपयोगिता है? पूछिए, देखिए अंदर से क्या आंसर आता है। आप नहीं भी रहोगे तो क्या फर्क पड़ता है? क्या लगता है, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? है फर्क पड़ेगा आपके नहीं रहने से? नहीं रहने से नहीं पड़े, नहीं पड़ेगा तो आप क्या हो? बोझ। अब बोझ होकर जीना चाहते हो कि उपलब्धि होकर जीना चाहते हो? भूल जाओ अपने पेरेंट्स का बैकग्राउंड। पूछो अपने आप में कि मैंने क्या अर्न किया है, आपका अपना अर्न किया हुआ क्या है। यदि नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी जिंदगी आगे है, आगे ठीक कर लेंगे। तो जब जागे तब सवेरा। हम कब जागे? जब मैं एक बच्चे का बाप था। उसको पहले जिंदगी सोई सोई गुजरी। जब से जागे तब से दोबारा आंखें बंद नहीं किया, तब से मुड़ के पीछे नहीं देखा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार। तो आदमी के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बशर्ते कि उसको अपने पोटेंशियल को इन्वेस्ट करने का वो ब्लूप्रिंट मिल जाए जो उसको परमानेंट कॉन्फिडेंस दे। और मेरे पास परमानेंट कॉन्फिडेंस है, तो इसका पहचान क्या है? मैं आपको दे सकता हूं। आप चाहते हो तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, और आपको भी जीने में मजा आ जाए। आपको जीने में मजा आ जाए तो मेरे को कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगता है। तो काम की बात यह है कि ये बॉक्स गड़बड़ है, ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़, बस ये ठीक है। इसको बचा लेते, उसको तो बचाना ही पड़ेगा। इसका तो बचाना ही पड़ेगा। इसलिए जिम्मेदारी सारी हमारी, एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर। तो फिर ये समझ में आता है कि हाँ चलो, हमको यदि रास्ता मिलेगा तो हम ठीक कर लेंगे। तो ठीक करने की शुरुआत क्या होगी? कहां से ठीक करें, कहां से पकड़ें? काफी कुछ उलझ गया है, कहां से शुरू करें? खुद से।
कैसे शुरू करें? तो शुरू कर देते हैं, फिर लंच करते हैं। अभी तक जितनी बात हुई सारे को समराइज करें, एक दो लाइन में बोलें तो क्या पकड़ में आया? है? अधूरा है? क्या अधूरा है? अपने में ही अधूरापन है। पूरे समाज की चेतना में अधूरापन है। गुड। उसमें तुम भी शामिल हो कि नहीं? ठीक है, तो अब ये कार्यक्रम दूसरों को गाली देने का नहीं है, है ना? हम एक बार स्वीकार लेते हैं कि हमारी परंपरा ने हमको क्या दिया? अच्छा कपड़ा दिया, गाड़ी दिया, इतना अच्छा मकान बनाया, जो परंपरा से मिला, बोलना सिखाया, लिखना सिखाया, है ना? जो भी हमको अपनी परंपरा से मिला उसका धन्यवाद करते हुए, उसका सम्मान करते हुए, जो नहीं मिला उसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी। तो किसी को गाली देने का सवाल नहीं, है ना? मैं एक ठीक ठाक आदमी हूं, मैं इसको पूरा करूंगा, ऐसा हम शुरू करेंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी। कहां से शुरू करें? तो क्या चाहिए हमको? कैसा चाहिए? कैसे होगा? परमानेंट विश्वास कैसे हो? वो तो उसका आउटपुट है, जब होगा तो ऐसा होगा। पहचानने का तरीका शुरू कहां से करें? इंडिविजुअली चेंज लाने पड़ेंगे। कैसे हो? इंडिविजुअली चेंज लाने पड़ेंगे खुद पे। क्या चेंज लाना? समझ से। सिस्टम को चेंज करने के समझा। सिस्टम तो बाद में चेंज होगा, पहले तो मेरे को चेंज होना। हाँ, तो हमारे थ्रू ही। कैसे हूँ? पहले मैं कैसे चेंज हूँ? क्या चेंज होना? सोच को चेंज किस डायरेक्शन में लेना है? तो कहा कि हर आदमी सॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है। हर आदमी क्या है? अभी हम क्या है? प्रॉब्लम प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री। सुबह से शाम तक 36 प्रॉब्लम प्रोड्यूस करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा प्रॉब्लम प्रोडक्शन बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। बच्चे ज्यादा लड़ते हैं कि टीचर ज्यादा लड़ते हैं? टीचर। एक टीचर हिम्मत वाली है। तो बच्चे अधिक लड़ते हैं कि टीचर अधिक लड़ते हैं? बच्चों की तो लड़ाई होती है, अगले दिन दोस्ती कर लेते हैं, ये तो सालों साल लड़ते हैं। ठीक हो गया? तो जिन चीजों को हम बच्चों को बोल रहे हैं, यदि अपने दामन में झांकेंगे, जिन चीजों को हम बच्चों को ठीक करने बोल रहे हैं, यदि अपने दामन में झांकेंगे तो हमारे पास कम है कि उनसे ज्यादा है? झूठ बच्चे अधिक बोलते हैं कि हम अधिक बोलते हैं? अब क्या करो? झूठ हम ज्यादा बोलते हैं, लड़ते हम ज्यादा हैं। बाकी और चर्चा नहीं करूंगा, और चर्चा करने लायक नहीं है ना? इसका मतलब है कि काम तो सबसे पहले किसको करना है? एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स हमको अपने पे काम करना है। हम अपने पे काम करेंगे तो हमारे बच्चे हमारी सुनेंगे। यदि मेरा आचरण मेरे बच्चे को स्वीकार है तो मैं जो बोलूंगा उसको कम से कम सुनेगा। करेगा कि नहीं करेगा अभी तय नहीं। सुनने के लिए मिनिमम कंडीशन है। यदि मेरा बच्चा मेरे आचरण को स्वीकारता ही नहीं है, अब मैं तो बोलूंगा उसको सुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुनेगा तो कुछ चर्चा होगी, चर्चा होगी तो उसके अपने संस्कार के अनुसार, उसकी अपनी मानसिकता के अनुसार वो कितना चलेगा वो उस पर तय होगा। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। अब तो वो भ्रम और टूटने की जरूरत है कि माँ बाप बच्चे को संस्कार देते हैं। ये पहले चल जाता था, क्यों? अब नहीं चल रहा है। क्यों? कि जैसे बच्चा 4-5 साल का होता है उसके ऊपर बाहरी सूचनाओं का इतना अधिक एक्सपोजर है कि माँ बाप की पर्सनैलिटी का एक्सपोजर बहुत छोटा हो गया। पहले ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। अरे आर्थिक परिस्थितियां भी लगभग बहुत फर्क नहीं था, वैरायटी क्वांटिटीज भी बहुत ज्यादा नहीं थी, तो माहौल अलग तरीके था। अभी माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है। इस बदले हुए माहौल में हमको यदि अपने में स्थायी विश्वास चाहिए तो हम क्या होंगे? सॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री होंगे, समाधान का उत्पादन केंद्र।
हर व्यक्ति क्या है? हर मानव का मानव होने का क्या मतलब है? समाधान का उत्पादन केंद्र। क्या मतलब? हम प्रॉब्लम्स के साथ होते हैं तब ठीक फील करते हैं कि जब हम सॉल्यूशंस के साथ होते हैं तब ठीक फील? हम क्वेश्चंस के साथ होते हैं या आंसर्स के साथ होते हैं? आंसर्स के साथ। एक आदमी कैसा हो, आप अपने आप कैसा देखना चाहते हैं? आपके पास सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हो या ढेर सारे क्वेश्चंस हो? क्या हो? आंसर्स हो। एक आदमी के पास कुल कितने क्वेश्चन हो सकते हैं? तो गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? तो एक व्यक्ति के पास अनंत क्वेश्चन हो सकते, अनकाउंटेबल। यदि क्वेश्चंस अनकाउंटेबल है, यदि क्वेश्चंस अनकाउंटेबल है तो क्या उनके आंसर्स होंगे? अनकाउंटेबल है तो क्या आंसर? तो शिविर समाप्त करें। बात हो ही नहीं सकती है फिर। नहीं होंगे ना जवाब, होंगे। होंगे। क्वेश्चन है तो अनंत तो नहीं, कुछ तो जवाब अनंत नहीं है। तो कहा था कि जो भी कुछ कहा जाए उसको आपको मानना नहीं, जानना है। मानने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ कहा जा रहा है वो एक प्रपोजल है, प्रस्ताव है। इसको आपको जांचना है। जांचने का तरीका क्या होगा? तो सीधा सीधा प्रस्ताव आपके सामने आएगा, आपको अपने में स्व निरीक्षण करना है। सीधा सीधा स्वयं में उस वास्तविकता को, उस रियलिटी को स्वयं में सीधा सीधा देखना है। देखिए कैसा देखते हैं। तो अभी आपने क्या कहा कि अनकाउंटेबल क्वेश्चंस होते हैं। तो आपके सामने प्रपोजल रख रहे हैं कि अनकाउंटेबल नहीं है, 2 ही है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास नहीं है। क्या क्या? तो कहा कि 2 ही क्वेश्चन है। क्यों जीना है और कैसे जीना? अच्छा, पुराने लोग सहयोग बनाए रखेंगे, चुप रहना ही उनका सहयोग है। तीसरा क्वेश्चन बना के देखें। तीसरा क्वेश्चन बना के देखें कि तीसरा क्वेश्चन कोई हो सकता है। कब जीना? जब क्यों जीना है, कैसे जीना है समझ में नहीं आ रहा है तो ये कब जीना है निकल के आता है। किस लिए जीना है, क्यों जीना है, एक ही बात है। क्यों जीना है, कैसे जीना है समझ में आता है तो कहाँ जीना है निकल जाता है। कब तक? दोनों नहीं समझ में आ रहा है तो कब तक झेलना है, इसका ही मतलब। किसके लिए जीना है? जिनके लिए अभी तक जिया, बहुत दुख पाया, तब पूछ रहे किसके लिए जीना। किसके साथ जीना? किसके साथ जीना? इधर आएगा। कैसे जीना? अच्छा देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, खूब दम लगाइए, तीसरा क्वेश्चन बनाइए। किस मकसद के लिए जीना है? किस मकसद के लिए जीना है? क्यों जीना? सर दोनों का आंसर तीसरा है? दोनों का आंसर तीसरा है? किस तरह से जीना है? किस तरह से जीना है? बोल के, तीसरा बोल के देखो।
है? जीना जरूरी है क्या? जीना जरूरी है क्या? क्यों जीना? जीना ही नहीं है? हाँ जी, सभी लोग देख लें। तो कितने स्कूल्स हैं यहाँ पे? कितने सारे स्कूल्स हैं यहाँ पे? लगभग 15 स्कूल हैं, 15 स्कूल्स हैं। टीचर्स कितने हैं? टीचर्स एक बार हाथ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 लगभग 10 टीचर्स। तो 15 स्कूल, 10 टीचर्स और कुछ पेरेंट्स, एक अच्छा ग्रुप है। तो सब मिलके कोशिश करिए कि इन 2 क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। यही शिक्षा है, यही शिक्षा का सिलेबस। जो इसका आंसर दे दे उसी का नाम शिक्षक है। जिसके पास इसका आंसर नहीं है वो शिक्षक नहीं है। जो इसके आंसर को सबको उपलब्ध करा दे उसका नाम व्यवस्था है। सबके लिए ऐसा जीना सुगम हो जाए, इसके लिए इसका नाम वातावरण है। इसको समझाने के लिए ही पूरा बुक्स है, कंटेंट्स है। सारा कंटेंट इतना ही। धरती की सारी यूनिवर्सिटी मिलकर अभी इतना नहीं समझा पा रही है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है। रायपुर के स्कूल्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो कह सकें कि जो पूरे वर्ल्ड में नहीं दिया जा रहा है वो हमारे स्कूल में दिया जाता है। फिर से चिन्हित कर रहा हूं क्लियरली, सारी एजुकेशन के बावजूद हम समृद्ध नहीं हुए, मानसिक रूप से गरीबी बनी हुई है, समृद्धि नहीं हुआ। सारी एजुकेशन और सारे ज्ञान के बावजूद हम संबंध में तृप्ति पूर्वक नहीं जी पा रहे हैं। तो क्या कहा? क्या कहा? संबंध में विश्वास और परिवार में अभाव, इन 2 से मुक्ति हमको नहीं मिला। संबंध में विश्वास हो जाए, स्वयं में विश्वास हो जाए और अभाव का अभाव हो जाए, इसका नाम जीना है। बाकी जिंदा रहना है। जिंदा पशु भी रहते हैं, हाथी भी खेती नहीं करता है, शाकाहारी है। जिंदा रहना उपलब्धि नहीं है। हम जिंदा हैं और उपलब्धि के बिना है, इसका एहसास हमको होता ही है। उम्र बढ़ने के साथ साथ अकेलापन बढ़ा है, हमने अपनों को खोया है और आगे खोने की तैयारी है। सारी अच्छी से अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देने के बाद हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि इनके साथ आगे हमारे संबंध कैसे रहेंगे। खराब होने की संभावना ज्यादा दिख रही है। इन सारी परिस्थितियों में हमारा अधिकतम साधन, अधिकतम पद, इसमें कुछ भी कर पाने में असमर्थ। कैसे हम ये सुनिश्चित करें कि हम जी सकें? कैसा जी सकें? उत्सव पूर्वक जी सकें, विश्वास पूर्वक जी सकें, अभाव से मुक्त होकर जी सकें, भय से मुक्त होकर जी सकें। इन 2 क्वेश्चंस के अलावा तीसरा क्वेश्चन है, इसको आप सोचिए। नहीं होगा तो उसको देखेंगे, फिर मिलेंगे 3 बजे। नमस्कार।